हेलो बच्चों, मेरा नाम है अर्युम और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जाने वाले हैं हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूला जनरली तो एक ही फार्मूला है, उस फार्मूले पे बेस अपन को काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है कि साहब हेरॉन्स फार्मूला जनरेट कैसे हुआ, आया कैसे ये फार्मूला। दूसरी बात, हेरॉन्स फार्मूला को पढ़ने की जरूरत क्या पड़ गई अपन को कि हेरॉन्स फार्मूला पढ़ा जा रहा है अपना। तो ये सब चीज़ों का डिस्कशन आज अपन इस लेक्चर में करने वाले हैं। और इसके पहले मैं आप लोगों को जनरल तौर पर ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरीके से अपन एरिया को पता कर सकते हैं और एरिया को पता करते करते अपन कैसे हेरॉन्स फार्मूला तक पहुंच गए और हेरॉन्स फार्मूला किस तरीके से प्रूव हो पाया। फिर उसके बाद में अपन इसके एप्लीकेशन जो कि इसके क्वेश्चंस जो अपने बोर्ड क्लास के अंदर देखे जाते हैं उन सबको अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, यदि आपको एक बार हेरॉन्स फार्मूला की कहानी समझ में आ जाती है तो हेरॉन्स फार्मूला की क्वेश्चन जो है बच्चों काफ़ी हलवे टाइप के क्वेश्चन है। एक बार फार्मूला याद हुआ और आंसर आते जाएंगे आपके। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं हेरॉन्स फार्मूला की कहानी। पहली बात चली बच्चों कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे पता किया जाए। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया पता करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है साहब 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या फॉर्मूला होता है अपने पास में? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब मैं बात करूं जैसे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की, तो राइट एंगल ट्राइंगल की अपन बात करें बच्चों तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप जानते हो, सपोज करो इसका बेस बी है और इसकी जो हाइट है वो एच अज्यूम करूंगा। तो इसका जो एरिया है बच्चों वो एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब बेस मीन्स बी और हाइट मीन्स एच। तो 1/2 बेस इंटू हाइट से अपन इसका एरिया पता कर सकते हैं। काफी आसान था। तो इसमें अपन को कोई अलग से किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, अपना उसी से काम चल गया। पेरीमीटर की बात करें तो अपन तीनों साइडों का जो सम होता है बी प्लस एच प्लस डी, वो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। चलिए, इसमें भी हमें हेरॉन्स फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी बात आई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल की अपन बात करें। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है बच्चों कि कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जिसकी दोनों साइड आपस में इक्वल है, उसको आइसोसेलेस बोलते हैं। तो ऐसा इस राइट एंगल है जिसके आइसोसेलेस मतलब दो साइडें आपस में इक्वल है, जिस ऐसा राइट एंगल है। अब इस राइट एंगल का एरिया मुझे पता करना है। तो एरिया कैसे पता करेंगे अपन? वही 1/2 बेस इंटू हाइट लगा के इसका एरिया पता कर सकते हैं। तो अपन ने किया कि साहब यहाँ पे इसकी हाइपोटेनियस की अपन बात करें तो देखो, पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी लगा के आप क्या फाइंड कर सकते हो? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बेस कितना है इसका? ए स्क्वायर। तो वो कितना आ जाएगा आपका? √2 है, जो कि इस तरीके से इसकी हाइपोटेनियस पता कर सकते हो। जैसे आपके पास में हाइपोटेनियस आएगी तो आप इसका पेरीमीटर भी निकाल सकते हो कि साहब a प्लस √2 है। इससे क्या मिल जाएगा आपको? पेरीमीटर मिल जाएगा। अब अपन बात करते हैं इस आइसोसेलेस राइट एंगल के एरिया की। तो एरिया की मैं बात करूं बच्चों तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 1/2 बेस क्या है इसका? a और हाइट कितनी होगी? a। तो क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इसका a और हाइट इसकी a। तो कुल मिला के फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास में? a² डिवाइडेड बाई 2। ये है एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया। अगली बात करते हैं बच्चों अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में अपन जानते हैं कि साहब तीनों साइड जिसकी इक्वल होती है उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं और हर एक एंगल कितने का होता है? उसका 60 डिग्री का एंगल होता है। तो इस बात को अपन लेकर चलेंगे और अपन किस तरीके से इसका एरिया पता करेंगे। ध्यान देना, इसके हालांकि इसका डेरिवेशन जो प्रूफ है उसकी अपन को रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिर भी अपन उसको एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका जो इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका फॉर्मूला आता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आया कैसे? आया तो इसके लिए अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर साइड कितनी है? ए रहेगी और इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बच्चों। आप जानते हो कि साहब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेनियस इसके हाइपोटेनियस के बराबर है, एक राइट एंगल यहाँ है और एक कॉमन साइड भी है। तो आरएचएस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, जैसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए होंगे तो ये साइड इक्वल आई हुई होगी इस साइड के। तो टोटल यदि ये साइड ए है बच्चों तो ये a/2 रहेगा, तो इधर वाला पार्ट कितना रहेगा? a/2। इसलिए ये दोनों साइड आपस में इक्वल बोला जाता है अपन से। पर इसका मेनली जो रिजल्ट आया वो कहाँ से निकल के आया? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में अपन ने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, फिर उससे ये साइड इसके बराबर आई। तो ये टोटल यदि a है तो इतना पार्ट इसका बच्चों a/2 हो जाएगा और बाकी बचा हुआ पार्ट भी a/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने इसका डेरिवेशन किया। अच्छा, बात करते हैं अपन इसके एरिया की बात करें अपन, तो एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आपने जैसे 1/2 बेस मीन्स इस ट्राइंगल का बेस कितना है इसका? टोटल a। और हाइट क्या होती है बच्चों? किसी भी ट्राइंगल में आप जिस किसी को बेस अज्यूम कर रहे हो उस बेस के अपोजिट साइड में जो वर्टेक्स दिखाई दे रही है उस वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे उस बेस के ऊपर,
वो जो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड जो होता है वो हाइट आपकी कहलाती है। तो यहाँ पर इस हाइट मतलब h की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? h की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों अपन? बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे अपन। सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे अपन। यहाँ पर इसका डेरिवेशन अपन इसी डायग्राम के साथ में देख लेते हैं। यहाँ देखना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा आपका h स्क्वायर प्लस a/2 स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ मुझे क्या निकालना है बच्चों? हाइट निकालनी है। तो मैं h स्क्वायर बराबर लिख सकता हूँ इसको a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में निकल के आएगा 3a स्क्वायर बाय 4। h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? 3a स्क्वायर बाय 4। अब यहाँ से बच्चों मैं h की वैल्यू निकालूँ तो h की वैल्यू आ जाएगी आपकी √3/2 इंटू ए। तो हाइट कितनी आ गई आपके पास में? √3/2 इंटू ए। ये इस तरीके से आप लोगों की हाइट निकल सकती है। जब आप इसमें अप्लाई करोगे बच्चों 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस आपका उस ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितना दिया हुआ था? टोटल बेस कितना था आपका? ए। और हाइट जो है बच्चों वो कितनी दी हुई है आपको? √3/2 इंटू ए। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपके सामने एरिया निकल के आता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। क्या निकल के आता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इस तरीके से अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया पता कर सकते हैं। अब बच्चों गौर करने वाली बात यह है कि जब साहब अपना काम 1/2 बेस इंटू हाइट से चल रहा है तो अपन क्यों हीरोन्स फॉर्मूला को पढ़ेंगे? तो उस सिचुएशन को देखने के लिए अपन आते हैं हीरोन्स फॉर्मूला के ऊपर। अच्छा, एक चीज पे गौर करना आप लोग कि यहाँ पे मैंने जितने भी ट्राइंगल लिए, कौन कौन से ट्राइंगल लिए थे अभी? एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया। अब इन सब के अंदर मुझे इस चीज की नॉलेज थी कि साहब ये हाइट कैसे निकाली जा सकती है, हाइट को कैसे निकाला जा सकता है, ये सब चीजों में पता था। पर एक स्केलन ट्राइंगल ले लो आप, उस स्केलन ट्राइंगल में आपको ये पता नहीं होगा कि इसकी हाइट कैसे निकाली है। जैसे सपोज करो आपने लिया ABC ट्राइंगल लिया। अब यहाँ पे तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था या आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो उसकी अपन हाइट पता कर सकते हैं बाय पीजीटी। पर लेकिन दिक्कत कहाँ आती है बच्चों? स्केलन जब ट्राइंगल होता है तो उसकी ये वाली जो हाइट है इसको पता करने में दिक्कत आती है, और इसको पता करने में दिक्कत आती है इसीलिए हीरोन्स फॉर्मूले को जनरेट किया गया। अच्छा, हीरोन्स फॉर्मूला ने ऐसा क्या काम कर दिया कि साहब जिससे अपनी दिक्कत जो थी वो सॉल्व हो गई? इस चीज को अपन गौर करते हैं बच्चों। यहाँ ध्यान से देखना, हेरॉन्स फॉर्मूला की बात करते हैं अपन। ये फॉर्मूला आया कैसे? अच्छा, इस फॉर्मूला को सब जानते हैं कि सब ये क्या चीज होती है? हेरॉन्स फॉर्मूला के अंदर एक होता है एस। एस जो होता है इसको बोलते हैं बच्चों अपन सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। तो इसका जनरल तौर पे फॉर्मूला सब जानते हैं कि साहब एस इज इक्वल टू क्या होता है अपना? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब होता है पेरीमीटर का हाफ। सेमी का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। तो यहां से s निकालना अपन ने a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से आपका s आता है। और जो हीरोन्स फॉर्मूला जो कि आप लोगों को डायरेक्ट याद होता है बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो हीरोन्स फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो एरिया ऑफ फॉर्मूला होता है वो क्या होगा आपका? s ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस बी और s माइनस सी। ये फॉर्मूला आप लोगों को, सब बच्चों को डायरेक्ट याद होगा और ये हर बच्चे को ज्यादातर जनरल तौर पर याद होता है। पर ये साहब ये आया कैसे? इस फॉर्मूले का जनरेशन कैसे हुआ? इस चीज को आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। यहाँ ध्यान देना आप, आपके पास में एक ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि स्केलन ट्राइंगल है। इसकी एक साइड आपको ए दी हुई है, दूसरी साइड आपको बी दी हुई है और तीसरी साइड आपको सी दी हुई है। इस तरीके से आप लोगों को एक ट्राइंगल है, स्केलन ट्राइंगल है, जहां पर उसकी तीनों साइड है गिवन है। अब बच्चों इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि हाइट को कैसे निकाला जाए, क्योंकि यहाँ जब अपन बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो उसके अंदर दो ट्राइंगल मिलते हैं अपन को और उनको कॉन्ग्रुएंट करके अपन बोल देते हैं कि साहब इनके जो बेस होंगे ना वो भी आपस में इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पर अपन इस हाइट को नहीं निकाल पाएंगे, और इसको नहीं निकाल पाएंगे उस केस में अपन को क्या करना है? देखो, आप लोगों को यहाँ पर ट्राइंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं बच्चों। एक तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दिया आपको ABD, एज्यूम करते हैं कि साहब ये D पॉइंट है आपका, तो ABD ट्राइंगल दिखाई दिया, और दूसरा जो ट्राइंगल है वो दिखाई दिया आपको ACD। तो अपन बात करते हैं इन ट्राइंगल ABD।
एबीडी ट्राइंगल की अपन बात करें बच्चों, तो इसके अंदर यदि मैं एबीडी ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो अपन बोल सकते हैं कि साहब यहाँ हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या दी हुई है, ए का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना है बच्चों अपना एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस तरीके से मैं यहाँ मुझे क्या वैल्यू मिल जाती है बच्चों, ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा, मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ बच्चों, मुझे हाइट चाहिए इसलिए मैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ इस तरीके से वैल्यू अपन को एच स्क्वायर की मिल जाएगी। अब अपन बात करते हैं बच्चों दूसरे वाले राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। दूसरा वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल क्या है अपना, एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। सेम वही काम इसमें करेंगे बच्चों अपन, इसमें भी पीजीटी अप्लाई करेंगे बाय पीजीटी। क्या होगा आपका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है अपना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एच स्क्वायर प्लस बेस, बेस मीन्स बी माइनस एक्स, बेस क्या होगा आपका बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप लोगों ने इसमें क्या किया बच्चों, एक पीजीटी अप्लाई करी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी और उसके अंदर बोला कि सब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। यहाँ पर भी मैं एक काम करता हूँ, जिस तरीके से मैंने वहां पर एच स्क्वायर की वैल्यू पता करी है बच्चों, यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में, सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप लोगों का क्या आ गया यहाँ पर, एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब आप एक बात पे गौर करो बच्चों, यहाँ पर भी अपने पास में एच स्क्वायर की एक वैल्यू मौजूद है, यहाँ पर भी अपनी एच स्क्वायर की एक वैल्यू मौजूद है। क्या अपन इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं? तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू, जहां पर दोनों क्या है अपन को एक जैसे दिखाई दे रहे। अब अपन क्या करेंगे बच्चों कि इसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करेंगे बच्चों, अपन यहाँ पर दोनों की एच स्क्वायर की वैल्यू को अपन क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। जैसे कि ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर को बराबर रखेंगे अपन किसके, सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर के, सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल रखेंगे। अब यहां से ध्यान देना आप, जब अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो देखो ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यहाँ गौर करना आप, तो ये जब आप इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2b एक्स। इस तरीके से वैल्यू आ गई। देखो ध्यान देना, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ आपका सी स्क्वायर माइनस में, जब ये माइनस अंदर एंट्री करेगा तो यहाँ आएगा बी स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2bx। इस तरीके से एक वैल्यू जनरेट हो जाएगी बच्चों। यहाँ देखना, गौर करना आप, क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या अपना कैंसिल हो गए। अब यहाँ देखना, अब सारी जो वैल्यूज है बच्चों, इसको अपन उस साइड शिफ्ट करें तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2bx। मैंने क्या किया, यहाँ से जो सारी वैल्यूज थी उसको उधर ट्रांसफर किया, तो जो इधर पॉजिटिव था उधर जाके नेगेटिव हो गया और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। बस इतना सा अपन ने काम किया। तो यहाँ से बच्चों अपन को एक x की वैल्यू दिखाई दे रही है मुझे, जो कि क्या है आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर अपॉन में 2b। ये आप लोगों की क्या वैल्यू दिखाई दे रही है, एक x की वैल्यू दिखाई दे रही है। अब यहां से x की वैल्यू जब अपने पास में आ गई तो अब असली खेल स्टार्ट होता है अपने। हमें पता है कि साहब x की वैल्यू मिल गई अपन को, तो x की वैल्यू मिल गई तो अपन एक रिलेशनशिप भी जानते हैं बच्चों स्टार्टिंग में, जो कि अपन ने निकाली इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस ट्राइंगल के अंदर पीजीटी अप्लाई करके निकाली थी। क्या थी आपकी, अपन जानते हैं कि साहब ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स की वैल्यू अब मेरे पास में मौजूद है बच्चों, तो यहाँ से मैं एच स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान देना आप, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस में एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों यहाँ पे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर अपॉन में 2b लिखा हुआ है और इसका क्या दिया हुआ है आपको, होल स्क्वायर, कुछ ये टर्म लिखी हुई है। अब अपन बात करते हैं बच्चों कि अपन को इसको कैसे सोल्व करें। यहाँ ध्यान देना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपका, ए स्क्वायर माइनस, जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में ये क्या बन जाएगा आपका 4b स्क्वायर। ध्यान देना, थोड़ा सा क्या है कि आप लोगों को बस इसके अंदर इतना सा ध्यान रखना है कि साहब आप दो ट्राइंगल लिए, दो ट्राइंगल के अंदर पीजीटी अप्लाई करिए अपन ने, पीजीटी अप्लाई करके अपन ने एक्स की वैल्यू निकाली और इस एक्स की वैल्यू को वापस इस स्टार्टिंग वाले ट्राइंगल के अंदर पीजीटी जब लगाई थी अपन ने, इसके अंदर एक्स की वैल्यू को पुट करा और अपना जो आंसर है हमें जो चाहिए वो आपका एरिया का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा बच्चों। तो देखो h की वैल्यू क्या है यहाँ पर अपने पास में, एच स्क्वायर इज इक्वल टू है अपने पास में, जब अपन इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा हुआ है आपके पास में 4b स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में h की वैल्यू आ गई। तो ध्यान देना, जैसे अपने पास में h की वैल्यू आई बच्चों, h की वैल्यू क्या आई है आपके पास में, एच स्क्वायर इज इक्वल टू है आपका 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में क्या लिखा हुआ है आपका 4b स्क्वायर। कुछ यही टर्म आपको दिखाई देगी यहाँ पे। अच्छा, अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं बच्चों, आप लोगों को पता है कि साहब एक आइडेंटिटी आप लोगों को पता है, क्या पता है आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी आपको दिखाई दे तो आप क्या करोगे, दो टर्म जब भी आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, एक बार दोनों को प्लस के साथ में लिखोगे और दोनों को एक बार नेगेटिव साइन के साथ में लिखोगे। इस तरीके की आइडेंटिटी आपको पता है पॉलिनोमियल से। अच्छा, अब अपन बात करते हैं बच्चों एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है। देखो, क्या यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक स्क्वायर टर्म दिखाई दे रही है आपको और यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर स्क्वायर टर्म, तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह रिएक्ट कर रहे हैं क्या, और यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह रिएक्ट कर रहे हैं तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो चलिए इसको लिखते हैं अपन, यहाँ पर इसको अपन बोल सकते हैं कि साहब ये 2ab का होल स्क्वायर है, तो 2ab का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 4b स्क्वायर, ये टर्म आप लोगों की चल रही है। तो इसको अपन जब पॉजिटिव और एक बार दोनों को पॉजिटिव और एक बार दोनों को नेगेटिव के साथ में लिखेंगे बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा आपका 2ab प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, दोनों को एक बार प्लस के साथ लिखा तो माइनस के सी स्क्वायर, एक बार इस तरीके से, दूसरा ब्रैकेट जो होगा बच्चों नेगेटिव के साथ में अपन इसको लिखेंगे, जब नेगेटिव अंदर जाएगा तो वो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। इस तरीके से दोनों टर्म को अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगला देखना, क्या यहाँ पर आपको यहाँ पे गौर करना बच्चों, क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिखाई दे रहा है क्या, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिखाई दे रहा है, तो क्या मैं इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। यहाँ गौर करना आप, क्या सी स्क्वायर आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो इसको मैंने एक तरफ ले लिया, बाकी सब में से यदि मैं नेगेटिव को कॉमन ले लूँ तो क्या मुझे ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई देगा क्या। इस तरीके की दोनों टर्म बच्चों आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगी। तो ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ सी स्क्वायर पॉजिटिव था इसलिए मैंने इसको सबसे आगे लिखा, बाकी सब में से नेगेटिव को कॉमन लेके जब लिखा तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दिया। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको। अब बच्चों अपन को मेनली क्या चाहिए, किसी भी ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है, किसी भी ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है, जनरल तौर पर अपन क्या जानते हैं कि ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट। ध्यान देना सब बच्चे, किसी भी ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा, इस ट्राइंगल की अपन बात करें बच्चों तो इसके अंदर बेस तो दिखाई दे रहा है आपको b, लेकिन जो इसकी हाइट है वो उसकी वैल्यू अपन को नहीं पता, तो अपन क्या बोलेंगे, इसको h लिख दिया सिर्फ। यदि मैं किसी भी तरीके से यहाँ एक h की वैल्यू को लेकर आ जाऊं तो क्या मैं इसका एरिया पता कर सकता हूँ क्या,
काफ़ी आसानी से अपन इसका एरिया पता कर सकते हैं। और हाइट निकालने के लिए ही मैंने ये सब 2 ट्राइंगल लिए, पीजीटी अप्लाई की, यहाँ से x की वैल्यू को लिया। x की वैल्यू को अपन ने जब वापस इक्वेशन में पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में, तो वहाँ से अपन को h की वैल्यू मिली बच्चों। और ये जो h की वैल्यू है, उस h की वैल्यू को अपन कैसे यूज़ में लेंगे, देखो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बच्चों h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, देखो वहां से वापस एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका a प्लस बी a माइनस बी। तो सेम यही प्रॉपर्टी अपन वापस से स्टार्ट करेंगे लगाना। देखो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी, ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक उसी तरीके से दूसरे वाले में भी c प्लस में a माइनस बी, और जब माइनस जब इसके साथ में लोगे आप तो क्या बन जाएगा आपका c माइनस a प्लस सी। इस तरीके से आप लोगों को ये टर्म दिखाई देगी। अब बच्चों यहाँ से देखना h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब अपन एक काम करते हैं, इसके अंदर बार बार एक टर्म रिपीट जो हो रही है, इस टर्म को अपन कुछ इस तरीके से काम में लेंगे बच्चों। यहाँ पर मैं यदि a प्लस बी प्लस सी को यदि मैं 2s अज्यूम कर लूँ, क्या किया अपन ने एक अज्यूम किया, क्या किया, किस चीज को अज्यूम किया बच्चों, अपन ने a प्लस बी प्लस सी को अपन ने 2s अज्यूम कर लिया। ध्यान देना यहाँ पर ये 25 नहीं है 2s है। इस तरीके से मैंने कोई s अज्यूम किया। तो बच्चों यहाँ से देखना, क्या मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या 2s माइनस सी लिख सकता हूँ क्या। यदि आपको b प्लस सी की वैल्यू चाहिए तो क्या आप 2s माइनस a बोल सकते हो क्या। यदि आपको a प्लस सी की वैल्यू चाहिए तो आप 2s माइनस b बोल सकते हो क्या। ये 3 वैल्यूज अपन को यहाँ से देखने को मिलेगी, जो अपन ने अज्यूम किया उससे अपन को ये 3 वैल्यू देखने को मिलेगी। अच्छा, अब इनको अपन इस फॉर्मूले के अंदर काम में लेते हैं। देखो h स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है बच्चों आपके पास में a प्लस बी प्लस सी, इसको क्या लिखेंगे अपन 2s। फिर जहां पर आपको a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी दिखाई दे रहा है, उस a प्लस बी की जगह यदि मैं 2s माइनस सी लिखूं तो वो बन जाएगा, एक और c यहाँ मौजूद है और एक c इसका, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2s माइनस 2c। इसी तरीके से आप लोगों के पास में अगली जो टर्म आएगी वो क्या आएगी आपके पास में 2s माइनस 2b, और अगली टर्म हो गया आपकी 2s माइनस 2c। अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों आपका 4b स्क्वायर। अब देखना आप यहाँ से h इज इक्वल टू, जब ये स्क्वायर जब बच्चों इस साइड ट्रांसफर होगा, जब स्क्वायर इस साइड ट्रांसफर होगा तो क्या वो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा क्या आपका। और जैसे ही अंडर रूट आएगा आपका तो आप जानते हो कि देखो 2 यहाँ से भी मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ भी दोनों जगह है, यहाँ भी दोनों जगह है, तो सभी जगह से यदि अपन 2 को कॉमन ले तो वो क्या बन जाएगा आपका 16s ब्रैकेट में s माइनस a s माइनस b s माइनस बी और s माइनस सी। इस तरीके से आप लोगों को अपॉन में लिखा हुआ है 4b स्क्वायर। ध्यान देना h इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो ये अंडर रूट में 16 है, अंडर रूट में 16 जब बाहर जाएगा तो वो क्या आ जाएगा आपका 4 अंडर रूट में s ब्रैकेट में s माइनस a s माइनस बी और s माइनस सी अपॉन में ये अंडर रूट में जो 4b स्क्वायर है बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर, सॉरी 2b ओनली 2b। तो देखो यहाँ इसको से कितने टाइम कैंसिल करेंगे 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ से जो h की वैल्यू आई बच्चों वो क्या वैल्यू निकल के आ रही है आपकी, h की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है आपकी ट्वाइस ऑफ अंडर रूट के अंदर s ब्रैकेट में s माइनस a s माइनस b और s माइनस c अपॉन में b। अब किसी भी स्केलेन ट्राइंगल का जो एरिया है बच्चों, किसी भी स्केलेन जो ट्राइंगल है उसका जो एरिया है वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस जो कि यहाँ पर आपको b दिया हुआ है बच्चों और इसकी हाइट अपन ने जो है वो h अज्यूम करी है। तो यहाँ से आप जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट की जगह आप क्या लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ अंडर रूट के अंदर s ब्रैकेट में s माइनस a s माइनस b और s माइनस c, ये अब एरिया फॉर अपॉन में b। ध्यान से देखना क्या b से b कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल की
तो वो क्या आ जाएगा आपके पास में, अंडर रूट में अंडर रूट के अंदर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस तरीके से आप लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया कि साहब एक स्केलन ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना आएगा आपका, अंडर रूट ओवर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इस बात का अपन ने प्रूफ देखा, और प्रूफ के अंदर क्या करा बच्चों, अपन ने सबसे पहले इधर पीजीटी अप्लाई करी, पाइथागोरस थ्योरम, फिर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। दोनों को जब अप्लाई किया तो इन दोनों से मैंने एक एक्स की वैल्यू निकाली, और जैसे मेरे पास में एक एक्स की वैल्यू आई, उस एक्स की वैल्यू को अपन ने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके अपन ने एच की वैल्यू निकाल ली। एच की वैल्यू जैसे आई बच्चों आपके पास में, तो आपने क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया। इस तरीके से आप लोगों का ये प्रूफ है हेरोन्स फॉर्मूला का, जो कि आप सीधे यूज में लेते हो। अब जब हेरोन्स फॉर्मूला का प्रूफ जो है आप लोगों के सामने आ गया, तो अब इसको यूज में कैसे लेना है बच्चों, अपन को क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके, तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाते हैं यदि आपको हेरोन्स फॉर्मूला अच्छे से पता है। देखो क्वेश्चन है आपके पास में, लेंथ ऑफ द फोर साइड एंड द डायगोनल ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल आर इंडिकेटेड इन द डायग्राम, एंड इफ ए डिनोट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल देन एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कि साहब एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल को डिजाइन किया हुआ है, और इसके अंदर आप लोगों से पूछा गया है तो बताइए कि इसका एरिया क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो काफी आसान होगा बच्चों। अपन जानते हैं कि साहब हेरोन्स का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले अपन को एस की जरूरत होती है। एस क्या होता है आपका, सेमी पेरीमीटर। अपन क्या करेंगे कि सब दोनों ट्राइंगल जो है वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक साइड 7 है, एक 5 है और एक 6 है, यहाँ पर भी एक 7 है, एक 6 है, एक 6 है और एक 5 है। तो अपन एक काम करते हैं साहब, एक किसी भी ट्राइंगल का एरिया पता कर लो आप, उसका डबल करोगे तो वो ऊपर वाले का होगा, तो टोटल क्वाड्रिलेटरल का क्या पता चल जाएगा आपको, एरिया पता चल जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, 7 + 6 + 5 जब आप करोगे डिवाइडेड बाय 2 करना है अपन को, कितना आ जाएगा ये 18 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 9। तो इस तरीके से आप लोगों के पास में एस मतलब सेमी पेरीमीटर आ जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं अपन। आपने क्या किया, 7 + 5 + 9 किया डिवाइडेड बाय 2 किया, पहले एस निकाल लो। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या फॉर्मूला होता है आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इससे क्या करेंगे बच्चों, अपन इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपन ने यहाँ जैसे s की जगह पे 9 पुट किया, 9 - 7, 9 - 5, 9 - 6, तो आपका एरिया आया 6√6। और जैसे आपको मैंने आपको बताया था कि साहब इसका एरिया यदि 6√6 है तो इसका डबल कर दोगे तो 6√6 यहाँ पर भी बैठा हुआ है आपका, तो इसका डबल जो करोगे वो आया आपका 12√6, और ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, एरिया। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है बच्चों 12√6 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अपन इससे रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, जो कि एनसीईआरटी बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी के एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। वो ज़्यादातर क्या है कि बच्चों इस क्वेश्चन को मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट किया गया है। एक ट्राइंगुलर साइड वॉल है ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम बोथ साइड। मतलब जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एक फ्लाईओवर है बच्चों, यहाँ पर यहाँ से व्हीकल्स जो है वो आ रहे जा रहे हैं, और इस साइड में ये जो पोर्शन है आपका, ये जो शेडेड पोर्शन में दिखा रहा हूँ आपको, ये शेडेड पोर्शन में जो है ये एडवर्टाइजमेंट किया हुआ है। आपको पता है कि इस शेडेड पोर्शन जो आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है उसके पीछे भी तो एक साइड होगा ना। जैसे दो साइड आपको यदि यहाँ और यहाँ दिखाई दे रही है तो इसके पीछे की साइड में भी तो इस तरीके की एक साइड होगी और इस तरीके की एक साइड होगी। तो आप लोगों को क्या बोला गया है बच्चों यहाँ पे, द साइड ऑफ ईच वॉल इज दिस, मतलब 110 मीटर दिया, 120 मीटर दिया और 20 मीटर इसकी हाइट दी हुई है। देन द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया का 100 रुपीज चार्ज पे करते हैं वो, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का 100 रुपीज चार्ज पे कर रहे हैं पर ईयर। फाइंड द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अर्न इन 1 ईयर। एक साल में कितना रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। गौर करने वाली बात यहाँ पर छुपी हुई है बच्चों, एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम द बोथ साइड, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। बच्चे क्या करते हैं कि सब यहाँ से एक ट्राइंगल दिखा था, इसका एरिया निकाल लेंगे। हेरोन्स फॉर्मूला आता है सबको, s = a + b + c डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट में s ब्रैकेट में s - a, s - b, s - c लगा के एरिया निकाल लेंगे। उसका डबल करेंगे तो इस साइड का भी एरिया आ जाएगा।
लेकिन इसने जो क्वेश्चन में बोला है, यदि आपको बोलता वो वन साइड, तो वन साइड में तो आप इसका और इसका एरिया निकाल सकते थे। लेकिन जब उसने बोला है कि साहब टू साइड फ्रॉम बोथ साइड का मतलब जिस तरीके से आपको दो साइड यहाँ दिखाई दे रही है, इसके पीछे भी दो, कहने का मतलब इसका आप 4 टाइम करोगे, इस एरिया का जब आप 4 टाइम करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, टोटल एरिया आएगा बच्चों। और यहाँ पर अपन जानते हैं कि साहब 1 मीटर स्क्वायर का 100 रुपीज चार्ज पे कर रहा है 1 ईयर का, तो टोटल जो एरिया आएगा उस एरिया का 1 ईयर के अंदर कितना रुपया अपन को चार्ज पे करना होगा। तो उस बात को देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या किया, वही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 125 आया। और एरिया जब निकाला बच्चों अपन ने, अपन जानते हैं कि सब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस चीज को अपन ने अप्लाई किया, और जब अप्लाई किया तो इसका एक ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना आया बच्चों आपका 375। एक ट्राइंगल का एरिया कितना आया आपका 375। अब अपन जानते हैं कि साहब अच्छा इसके अंदर एक और चीज है जो हिडन हुई है, यहाँ पर जो वैल्यू है बच्चों वो आएगी आपकी 375 रूट 7। ध्यान देना, यहाँ पर एक वैल्यू जो है अपने पास में सामने से शो नहीं हुई, वो मिसप्रिंट हो गई होगी, वो आएगी आपकी 375 रूट 7 सॉरी। अब रूट 7 की वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में ही दी हुई है बच्चों। रूट 7 की वैल्यू क्या दी गई है आपको, क्वेश्चन में दी गई है। जैसे रूट 7 की वैल्यू यदि आपके पास में आ रही है तो इस रूट 7 की वैल्यू है 2.65। 2.65 जब आप यहाँ पर अप्लाई करते हो बच्चों, तो यहाँ से एक ट्राइंगल का जो एरिया है वो निकल के आता है आपका 993.75 मीटर स्क्वायर। अब अपन को चाहिए कि जब मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया था आप लोगों से कि साहब एक ट्राइंगल का जो एरिया है वो आप यदि निकाल रहे हो, उसने बोथ साइड लिखा हुआ है यहाँ पे, बोथ साइड का मतलब उसके पीछे की भी बात हो रही है, तो वो कितनी वॉल हो गई टोटल, 2 तो इस साइड और 2 पीछे, तो कितनी हो जाएगी 4 वॉल। तो आप इस एरिया को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हो बच्चों, तो जो निकल के एरिया आता है वो आपका आता है 3975 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का चार्ज 100 रुपीज़ है, तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया का चार्ज कितना होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से जब मल्टीप्लाई किया तो आपके सामने आंसर आया 397500। तो इस तरीके से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो होगा बी। ये आपका का कुछ एप्लीकेशंस थे हीरोन्स फॉर्मूला के। यहाँ अब आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या देखा बच्चों कि एरिया का फॉर्मूला जनरल तौर पे होता क्या है, फिर बात आएगी जब स्केल एंड ट्राइंगल की बात होगी तो फिर अपन एरिया कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको हीरोन्स फॉर्मूला काम में लेना है जब तीनों साइडें गिवन है बच्चों। इस लेक्चर में इसके साथ में अपन ने ये भी देखा कि साहब हीरोन्स फॉर्मूला प्रूफ कैसे हुआ, और प्रूफ हुआ जैसे अपन को हीरोन्स फॉर्मूला प्रूफ का पता चला तो उसके बाद में अपन ने जब उसके एप्लीकेशंस पे अप्लाई किया तो आसानी से क्वेश्चन होने लगे थे अपने। तो ये था आपका हीरोन्स फॉर्मूला का लेक्चर। इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।